अस्सलाम वालेकुम यार यूट्यूब। मैं हूं मोहसिन रज़ा। मुझे तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो एनसीए सर्च किया होगा और मेरी ये वाली वीडियो तो लाजमी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो अब देख लो। तो जैसे आप सब जानते होंगे कि एनसीए ने एडमिशन इस साल ओपन कर दिए हैं 2022 में फॉर 2023 बैच। मतलब इस साल आप टेस्ट देंगे और आपकी क्लासेस अगले साल फेब में या जनवरी में स्टार्ट होंगी। खैर छोड़े, तो हम बात करते हैं कि इस साल अप्लाई कैसे करना है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्ट, सारी इस वीडियो में बात होगी, तो बने रहिए साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, ये रिमाइंड कराता चलूं कि मेरा भी स्टूडियो है। अगर आप एनसीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ड्राइंग सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन है या एप्टीट्यूड की समझ नहीं आ रही, कोई भी मसला है, तो आप मेरा स्टूडियो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है। और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरा व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, जो कि यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे, तो आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले साल की तरह इस साल भी एनटीएस एनसीए के टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो हम डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। एनसीए लाहौर ऑफर कर रहा है आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, डिजाइन के 4 डिपार्टमेंट्स, वीसीडी, प्रोडक्ट डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, सिरामिक डिजाइन। इसके साथ साथ है म्यूजिकोलॉजी, एफटीवी एंड कल्चर स्टडीज। और उसके साथ अगर हम रावलपिंडी कैंपस की बात करें तो वहाँ है आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, डिजाइन के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्सटाइल एंड वीसीडी। अच्छा, तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो वो बहुत आसान है। आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए, लाइक एफए, एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस, डीएई 3 इयर्स का जो होता है, ए लेवल्स, कुछ भी। और आपके मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 45% या सेकंड डिवीजन जिसे कहते हैं, सिंपल। अच्छा, एक और चीज़ कि वो ये है कि जो ए लेवल्स करके आते हैं उनके मार्क्स नहीं होते हैं, उनके एज, बीज या जो भी वो सारा सीन होता है, उनका एक आईबीसी से एक सर्टिफिकेट बनता होता है जो आपके लाइक एज वगैरह को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते होते हैं, तो आपको वो बनवाना भी लाजमी होता है। अच्छा, तो आपका एडमिशन आपके मार्क्स की बेस पे नहीं होता है एनसीए में। आपका जो टेस्ट होता है और आपका जो इंटरव्यू होता है उसकी बेस पे होता है। वो सब क्या है, उस आपके या इधर कहीं लिंक आ रहा होगा तो आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अब हम बात कर लेते हैं सीट्स डिवाइडेशंस की। सीट्स 50% पंजाब ले जाता है और बाकी 50% फाटा, बलूचिस्तान, सिंध, केपीके उनमें होता है। और हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ सीट्स इन पंजाब, नंबर ऑफ सीट्स इन बलूचिस्तान, ये सारों के डिफरेंट है। ये आपको एनसीए की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। आप वहाँ से अपने प्रोविंस की और अपने डिपार्टमेंट की सीट इजीली देख सकेंगे। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर एनसीए फॉर एनी डिपार्टमेंट। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है nts.org.pk/nca। वहां आप जैसे जाएंगे आपको सामने नजर आएगा फॉर एनटीएस फी पेमेंट प्रोसीजर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश उर्दू फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने सबसे पहले जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। वहां पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे करना है साइन अप। वहां पे आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। अगर आपका अभी CNIC नहीं बना तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, आपको अपना बे फॉर्म जो आपका बना है वहां पे एक नंबर दिया होगा तो वो आपको यहाँ एंटर करना है एंड एक पासवर्ड एंटर करना है, देन एक मोबाइल नंबर। जैसे आप साइन अप करेंगे वहां आपको डिफरेंट बॉक्सेस नजर आ जाएंगे, वो आपने फिल करने हैं। आपका नेम, फादर नेम, फ्ला 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 जितना भी होगा आपको वो फिल करके देन आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे देन वो पूछेंगे आपको किन किन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है। वहाँ सारी लिस्ट लगी होगी, ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्ट। आपको जिसमें अप्लाई करना है आप वहाँ कर सकते हो। डिपार्टमेंट्स के जब आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे देन आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपके पास एक चलान फॉर्म आएगा। उस चलान फॉर्म को आप डाउनलोड करें। उसके ऊपर सारी अमाउंट लिखी होगी कि आपके कितना बिल बना। अच्छा, अप्लाई की फ़ी कुछ इस तरह से है कि प्रोस्पेक्टस की आपकी फ़ीस है 2500 और अगर आप सिंगल एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई करें तो आपके 1000 रुपीज़ होंगे। और इन केस आपने प्रोस्पेक्टस कुरियर के थ्रू लेना है तो आपके 300 वो ऐड होंगे। और अगर आपने कुरियर के थ्रू नहीं लेना उसका भी ऑप्शन है, आपने जाके अपने नियरेस्ट ब्रांच से एनटीएस की खुद जाके कलेक्ट करना है तो उसका भी ऑप्शन, उसमें आपको 300 नहीं पड़ेंगे। अगर लेट्स सपोज अगर आपने एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो आपके 800 ऐड हो जाएंगे, एक और में ऐड करना है तो 800 और ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह करते करते आपका बिल बनता जाएगा। मतलब आपने
3500 तो लाजमी देना ही देना अगर आप एक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। आपका फॉर्म भी फिल हो गया, आपकी फी भी पे होगी। फी पे करने का सारा प्रोसीजर वहां मौजूद है, मैं लिंक दे रहा हूं अगेन, वहां पे आप देख लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने वो जो फॉर्म होगा उसको और वो जो फी की रसीद है उसको, उसके साथ डॉक्यूमेंट जितने भी मैं बाद में बताता हूँ, उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एनटीएस के इस्लामाबाद वाले एड्रेस पे आपने टीसीएस करवा देना है। टीसीएस या जो भी कुरियर सर्विस के थ्रू आपने करवाना है वो आपने करवा देना है। उसके बाद क्या होगा, आपको रोल नंबर स्लिप टेस्ट से एक वीक पहले आपको ईमेल कर दी जाएगी, वहां से आपको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के टेस्ट सेंटर पे आपको जाना है। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस ये चीजें क्या है। तो ओपन मेरिट में क्या होगा, आपको अप्लाई करते वक्त जो भी आपकी अप्लाई की फी है 3500 वो आप पे करेंगे। उसके बाद आप टेस्ट देंगे, टेस्ट पास होगा तो आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू पास होगा तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, देन आपको नॉर्मल फी एडमिशन फी के साथ पे करनी पड़ेगी, मतलब एक सेमेस्टर की फी प्लस एडमिशन फी और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, कोई 1.5 लाख पौने 2 लाख का बिल बन जाएगा। वो दे के आपने क्लासेस लेना शुरू कर देनी है। नॉर्मल आपकी 1-1.25 लाख जो भी फी है वो आप वेबसाइट से देख लें, हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट है इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा। तो वो आप देते देते आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, दैट्स इट। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस में क्या है, सेल्फ फाइनेंस में आपको एक अदद बैंक ड्राफ्ट देनी होती है। बैंक ड्राफ्ट मींस कि आप आपका अकाउंट जिस बैंक में है वहां से आपको बैंक ड्राफ्ट बनवानी है, और वो कितने की बनवानी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फाइन आर्ट्स, डिजाइन डिपार्टमेंट्स, म्यूजिकोलॉजी, देन आपका जो बैंक ड्राफ्ट है 6,95,000 का लगेगा। अगर इसके अलावा आप अप्लाई कर रहे हैं आर्किटेक्चर, फिल्म एंड टीवी, तो आपका जो बैंक ड्राफ्ट है वो 8,76,000 का बनेगा। अच्छा, तो ये बैंक ड्राफ्ट क्या है, तो होता कुछ ये है कि आपने इतनी अमाउंट का बैंक ड्राफ्ट बनवा के अपने फॉर्म के साथ लगा के दे देना है। तो होगा कुछ यूं, आपका टेस्ट होगा जैसे ओपन मेरिट वालों का टेस्ट है, जैसे ही हमारा टेस्ट का प्रोसीजर है सिंपल वही टेस्ट है, सेम उसी दिन होगा। तो उसके बाद होगा कुछ यूं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो वो पैसे बैंक के थ्रू एनसीए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, एंड अगर आपका नहीं होता तो वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे। रही बात फी की, फी ओपन मेरिट वालों से थोड़ी सी कम होती है। वो कम इसलिए होती है क्योंकि आपने एडवांस इतने 8.5 लाख 7 लाख दे दिया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक काम की बात बताता चलो, और वो ये है कि अगर कोई बच्चा जो सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहा है तो उसके पास एक और ऑप्शन होता है ओपन मेरिट का। मतलब आप सेल्फ फाइनेंस पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एज वेल एज आप एट द सेम टाइम ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्की ओपन मेरिट, आर्की सेल्फ फाइनेंस, आप इन दोनों पे एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो होता है कुछ यूं है कि एट द एंड जब लिस्ट बनेगी, आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट पास होगा, तो वो देखेंगे कि आप किस लेवल पे है। अगर आपका टेस्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा है तो आपको वो ओपन मेरिट पे दे देंगे, और आपको जो सेल्फ फाइनेंस की फी है, वो जो बैंक ड्राफ्ट है वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप ओपन मेरिट के क्राइटेरिया पे नहीं उतरते तो फिर आपके सेल्फ फाइनेंस पे आपका एडमिशन डन होगा, और मतलब वो फीस ट्रांसफर कर दी जाएगी एनसीए के अकाउंट में। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो आपने फॉर्म के साथ अटैच करके टीसीएस करवाने हैं। सबसे पहले आता है आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, FAFSC मतलब इंटर का रिजल्ट कार्ड, आपका डोमिसाइल जो कि बहुत जरूरी होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल या कॉलेज का होता है, फादर या गार्डियन का इनकम सर्टिफिकेट पर मंथ के हिसाब से वो आपने बनवाना है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला तो उनका बन जाता होता है, और अगर किसी का सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसका भी कचहरी से जाके बन जाएगा। बैंक ड्राफ्ट अगर सेल्फ फाइनेंस या सेल्फ सपोर्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, CNIC कैंडिडेट का, CNIC फादर का या गार्डियन का। अगर कोई डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक होता है। अच्छा, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट एक होता है जो कि AJK से अप्लाई करते होते हैं। अच्छा, तो लास्ट टाइम ये होता है कि कुछ बच्चों को रोल नंबर स्लिप नहीं मिली थी, वो कुछ यूँ था कि उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए थे। होता कुछ यूँ है कि आप कुरियर के थ्रू सेंड कर देते हैं, लेकिन कुछ वजूहात होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आप कर जाते हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, और आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। सबसे पहली मिस्टेक जो अक्सर बच्चे ये कर देते हैं कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते होते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं पहले बता चुका, मतलब आपके 45% से अगर मार्क्स कम है तो आपका फॉर्म
रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब जो भी मैंने अब तक सारी चीज़ें बताई हैं, या कोई भी आप कोई बॉक्स फिल नहीं करते, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ भी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो अगर आप अटेस्ट नहीं करवाते, एम ही भेज देते हो, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक और चीज़ कि आप ना फॉर्म मिनिमम 1 वीक या 10 दिन पहले कुरियर करवा दें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल लास्ट में 2 दिन पहले 3 दिन पहले भेजोगे तो होगा कुछ यूँ कि संडे की छुट्टी आ जाएगी, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, फॉर्म लेट पहुंचा है तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पाएगा, मतलब ड्यू डेट के बाद जाएगा, तो ये मसला हो सकता है। तो कम से कम 1 वीक या 10 दिन पहले अपना फॉर्म कुरियर करवा दें। इस साल एनसीए ने हॉबीज का भी सेक्शन रखा है, जो कि पिछले साल उन्होंने निकाल दिया था और उससे पहले हमेशा होता था। तो हॉबीज जरा बड़े ध्यान से, प्यार से, सोच समझ के ऐड कीजिएगा, क्योंकि हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी हॉबी डाल दी जो आपको पता ही नहीं और उन्होंने इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया उसके बारे में, तो काम खराब हो सकता है। सो ज्यादा से ज्यादा डालो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, इट्स जस्ट अ सजेशन, कोई पक्की बात नहीं है। मेरे हिसाब से कोई 5-6 हॉबीज मिनिमम होनी चाहिए जिसका आपको नॉलेज है और आप वो कुछ करते भी होंगे उसको। अभी टेस्ट की डेट आई नहीं है, अनाउंस नहीं है। जब ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म का सिलसिला खत्म हो जाएगा देन उसके कुछ दिन बाद ही अनाउंस हो जाएगी। एंड डेट अनाउंस होने के बाद मिनिमम जो टाइम है वो 1 वीक है और मैक्सिमम 3 वीक्स है। तो मतलब 1 to 3 वीक्स के अंदर ही आपका टेस्ट हो जाएगा और देन उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन फाइनल लिस्ट लगेगी एंड नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। प्लस अगर कोई भी मसला हो या आपको प्रिपरेशन करनी है, अगेन मैं बता रहा हूँ, तो डू जॉइन माई स्टूडियो और मैं आपको 2 days की फ्री ट्रायल क्लास भी दे दूंगा, ऑनलाइन भी फिजिकल भी। सो आप आए, एक दफ़ा लाजमी आके विजिट कर जाएं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।